बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त इस्लामाबाद मोड़ पर सियालकोट रोड के किनारे सीनियर सहाफ़ी महर गुलाम मुस्तफ़ा के मीडिया ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। आज हम आपको वज़ीराबाद बाईपास के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। महर गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि बाईपास जो है वो कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और इसके जो है क्या क्या काम रह गए हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में मुकम्मल मालूमात मिल सके। कि हम महर गुलाम मुस्तफ़ा साहब के ऑफिस से ही इस विज़िट का स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा बड़ी डिटेल के साथ आपको दिखाएँगे। हम इस वक्त सियालकोट रोड से जा रहे हैं जीटी रोड की तरफ। जीटी रोड में हम आपको वो पॉइंट दिखाएंगे जहां से ये बाईपास जो है वो स्टार्ट होता है और फिर आपको पूरा एरिया विज़िट कराएंगे कि ये किधर जाके इख्तिताम पज़ीर होगा। ये इस वक्त हम हाजीपुरा की पुली क्रॉस कर रहे हैं। जी इस वक्त हम बाबे वज़ीराबाद के करीब पहुंच चुके हैं और इसके करीब ही वो पॉइंट है जिधर से ये बाईपास जो है वो जीटी रोड की तरफ से इसका आगाज़ है और ये यहाँ से ही स्टार्ट होगा। और आपको हम दिखाएंगे कि ये किन किन इलाकों से गुज़र कर तो सियालकोट रोड पर जाकर ये बाईपास ख़त्म होगा और ट्रैफिक जो है वो बिना किसी तअत्तुल के वो शहर से गुजरे बगैर एक इधर इस एरिए से चले जाएगी। तो ये मौलाना ज़फ़र अली खान चौक आ गया है। तो मौलाना ज़फ़र अली खान चौक पे हम पहुंच चुके हैं और ये रोड जो है ये मेन जीटी रोड है जिसको नेशनल हाईवे भी बोलते हैं और ये गुजरात की तरफ से आ रहा है। ये रावलपिंडी पिशावर में जाती है रोड और इस तरफ जो है ये गुजरांवाला लाहौर है इस साइड पे। तो ये हमारे साथ महर गुलाम मुस्तफ़ा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और आज का जो हमारा ये विज़िट है उसके ये गाइड भी हैं क्योंकि ये इनको बहुत ज़्यादा मालूमात थी इस जगह के मुतल्लिक़। तो ये वैसे भी फील्ड में होते हैं। तो ये हमें बताएंगे कि ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कौन सा है और ये फिर आगे हम आपको चलते हैं लेके। दिता गया है CNG के उत्तों की रोड सीधी क्रॉस होनी है। जी हम आपको वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिखा रहे हैं जिधर से ये मेन जीटी रोड नेशनल हाईवे के साथ कनेक्ट होगा और फिर आगे ये सियालकोट रोड की तरफ जाएगा। CNG तोड़ दी गई है। ये बिल्कुल सामने हो अगे रेलवे लाइन है। गलबन इतों ज़्यादा से ज़्यादा कोई 10 पैलियां के फासले पे अगर रेलवे लाइन उत्थे पुल बनेगा, पुल के क्रॉस करके कोई धरमगल पिंड आ जाएगा। धरमगल पिंड के विचों दी गुजर के तो अगो जाएगी इसमैलपुर रोड, अगो जाएगी पठान वाली तो गुजर के तो सीधी सोधरे जाके मेन जीटी रोड पर चढ़ जाएगी। जी बिल्कुल जी, महर साहब ने बताया कि करीब वो रेलवे लाइन है। वो हम आपको जब उधर जाएंगे करीब से भी दिखाएंगे। ये वैसे थोड़ा सा फोकस करके हम आपको दिखा रहे हैं, शायद आपको इसमें वो रेलवे ट्रैक नज़र आ रहा हो। उसके ऊपर ओवरहेड ब्रिज बनेगा और फिर ये आगे की तरफ रोड जा रहा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। आपको इस पॉइंट का ज़्यादा वाज़े मंजर दिखाते हैं। ये देखें जनाब, ये इधर से कनेक्ट होगा। नाज़रीन हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वो खेत हैं जहाँ से ये बाईपास रोड गुजरेगा और बिल्कुल ये हम आगे हैं जनाब वो रेलवे ट्रैक है जिसका महर साहब जिक्र कर रहे थे।
कि इस रेलवे ट्रैक के ऊपर ओवरहेड ब्रिज बनेगा जो फिर आगे दोंकल की तरफ जाएगा, तो उधर से फिर ये आगे डस्का रोड की तरफ। तो ये सारे हम आपको आज पूरा तफसील के साथ दिखाएंगे, बताएंगे। तो ये देखें, ये वो बिल्कुल जगह सामने आ गई है, CNG थी इधर, उधर से ये स्टार्ट होनी है, जिधर से GT रोड के साथ कनेक्ट होनी है। तो ये हम आपको इधर खड़े होकर जूम करके भी दिखा देते हैं कि ये बिल्कुल हम उस पॉइंट के सामने आ चुके हैं। ये वो रेलवे ट्रैक है मेहर साहब जिसका बता रहे थे। ये भी पाकिस्तान का मेन रेलवे ट्रैक है। जिस तरफ ये मेहर साहब खड़े हैं, ये जो सीमत है ये वज़ीराबाद शहर की तरफ जा रही है, जिधर वज़ीराबाद रेलवे जंक्शन है। और ये जो दूसरी साइड है, ये वाली, ये गुजरावाला, लाहौर और आगे कराची की तरफ ये ट्रैक जाता है। इधर से हम आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल हम उस जगह के स्ट्रेट सामने खड़े हैं, जिधर वो हमने आपको CNG दिखाई थी कि जिधर वो पॉइंट है, जिधर से ये रोड GT रोड के साथ कनेक्ट होगा, बाईपास इधर से स्टार्ट होगा। तो ये हमने आपको जूम करके भी दिखा दिया है। जी रेलवे लाइन के उत्ते जो पुल बनेगा ना, वो पुल एक पहली के फासले तो उतरेगा, क्योंकि मुस्तकबिल आने वाले अगे जो ट्रैक है डबल हो रहा है, ये उत्ते डबल ट्रैक हो रहा जी। वैसे तो पुल जो उन्होंने जरा वड्डा बनाना पैना। तो यह अगे सामने रोड उधरों बंदा आ रहा है डस्केलों, वो तो असीं विखाने धरौंकल पिंड जिहड़ा भी वो क्रॉस कर रहा है, धरौंकल जिहड़ा कस्बा वे और जिहड़ा रोड बन के क्रॉस निकल आया अगे, तो हुण उत्थों तक आ गया जित्थों तक पुल स्टार्ट होना वे। ठीक है, असीं मौके ते जाके तुहानूं भी इंशाअल्लाह विखाने आ। जी नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये बाबे वज़ीराबाद के करीब है, और ये बिल्कुल सामने चौधरी परवेज़ लाई इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, दिल का अस्पताल भी जिसको बोलते हैं। तो ये उसके भी बिल्कुल ये करीब है। इधर से ये रोड गुजरेगा, ये जिसमें ये इधर जो मरीज़ आएंगे दूसरे शहरों से, वो भी वज़ीराबाद शहर में बाज़ का ट्रैफिक जाम होने की वजह से उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता था, तो वो भी अब जो है ना नहीं करना पड़ेगा। इस वक्त हम GT रोड से दोंकल कस्बा की तरफ जा रहे हैं। तो आपको हम दोंकल कस्बा के वो पॉइंट दिखाएंगे जिधर से ये बाईपास का जो रोड है वो क्रॉस करेगा। ये जो रोड है ओवरहेड ब्रिज के बाद से फिर आगे जिधर से स्टार्ट होना है, ये उस जगह पे, उस पॉइंट पे हम आ चुके हैं बिल्कुल। ये हम इस वक्त उस रोड के ऊपर आ चुके हैं, और ये पीछे देखने आपको नज़र आ रहा है कि ये वो जगह है जिधर से ये ओवरहेड ब्रिज उतरेगा। और ओवरहेड ब्रिज उतर के तो फिर आगे ये जो है रोड का आगाज़ जिधर से हो रहा है, ये वो बिल्कुल पॉइंट है जिधर से रोड काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। ये आगे ये दोंकल कस्बा आ रहा है और ये उसके बिल्कुल पास से गुजर है। इसको हम समझ लें कि अब हम आपको ये वो स्टार्ट हुआ रोड, उस पे हम आ चुके हैं और आगे हम आपको लेके चलते हैं। मेहर साहब जो हमारे इस टूर में जो हमारे गाइड हैं और बड़े अज़म के साथ वो निकले हैं कि हमें अपने इलाका के लोगों को पूरी मालूमात मुहैया करनी चाहिए ताकि वो इधर आना जाना चाहें तो उनको आसानी हो सके। जी नाज़रीन, इस वक्त हम दोंकल कस्बा के उस पॉइंट पे हैं जिधर से ये बाईपास रोड गुजरेगा। ये बिल्कुल सामने देखें, ये रोड जो है ये वज़ीराबाद शहर से आ रहा है, जो लाहौरी गेट के करीब बैंक अल्फला के पास से शुरू होता है, जिसे दोंकल रोड भी कहते हैं। इधर एक बड़ी तरीही इमारत भी है जिसको वज़ीराबाद बाउली भी बोलते हैं, और ये उसका बोर्ड भी लगा हुआ है। ये हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, तो वो भी इसी रोड पे है। बड़ी तरीही इमारत है। तो इस तरफ जो देखें ये रोड आ रहा है, ये GT रोड की तरफ से जो रोड कनेक्ट हो रहा है ना, ये वाला बाईपास का, ये वो पॉइंट है। और सामने से आगे थोड़ा दूर है, नज़र
शायद ना है, ट्रेन भी गुजर रही थी, वो जो हमने आपको रोड दिखाया था रेलवे ट्रैक। और ये वो साइड है, ये दोंकल कस्बा में ये जा रहा है, जो मेन जो है आगे ये सारा कस्बा शुरू हो जाता है। और ये रोड आगे इस तरफ जा रहा है, ये अब आगे डस्का रोड के साथ जाके कनेक्ट होगा, जो वज़ीराबाद से डस्का रोड जाता है। ये मुख्तलिफ़ देहातों से, मुख्तलिफ़ इलाकों से गुज़रते हुए ये बाईपास रोड जो है ये आगे जा रहा है। ये हम आपको आगे फिर दिखाते हैं। कल कस्बा से आगे इस रोड पे हमारा ट्रैवल शुरू हो चुका है, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये रोड जो है ये काफ़ी हद तक तमीर हो चुका है, तो ये पीछे सिर्फ ओवर हेड ब्रिज का ही कुछ हिस्सा रह गया। जी मैं सब बता रहे हैं कि ये सुबह एक छोटा सा नया टाइम नाला होता है जिसको हम पंजाबी में सुबह बोलते हैं, ये इधर से क्रॉस कर रहा है। सामने ईदगाह, मरकजी ईदगाह दोंकल कस्बे का। जी जी, ये दोंकल कस्बा है, इसकी मरकजी ईदगाह की बिल्डिंग है जी, ये सामने जो आपको दिखाई दे रही है। तो ये हम बिल्कुल अब उस रोड पे चल रहे हैं। ऐसे कब्रिस्तान है, मरकजी कब्रिस्तान है दोंकल पे। ये दोंकल का मरकजी कब्रिस्तान है, बड़ा कब्रिस्तान, मरकजी कब्रिस्तान। यहाँ जो लोग दफन हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और हमें भी दुनिया में अच्छे काम करने की तौफ़ीक़ दे, क्योंकि हमारी भी आखिरी जो मुकाम है, प्लेस है, वो इधर ही है। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। बदले कुरान पाक पढ़ाई करना। ये देखें जी, ये मेयर साहब बता रहे हैं कि ये भी उन्होंने कमरा बनाया है कि इधर जो भी आए, आगे गर्मी का मौसम है, धूप होता है, कभी बारिश हो जाती है, तो इधर वो बैठ के आराम से साए के नीचे तलावत कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं बैठ के। ये रोड का हम आपको वो साइड दिखा रहे हैं कि जिस तरफ वज़ीराबाद सिटी है, और ये जो साइड है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोंकल कस्बा को हम क्रॉस कर रहे हैं और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये रोड जो है काफ़ी हद तक आप देखते हैं मुकम्मल हो चुका है। ये वो रोड है जिसकी वजह से जीटी रोड से सियालकोट रोड और सियालकोट की सिमत या एयरपोर्ट की सिमत सफ़र करने वालों का जो सफ़र है वो बहुत आसान हो जाएगा, और उनके वक़्त की भी बड़ी बचत होगी। तो ये एक अच्छा कदम है कि ये वज़ीराबाद की बड़ी ज़रूरत थी जो है अपनी तकमील की तरफ गामज़न है। आगे मेयर साहब कौन सा गांव या इलाका आ रहा है? आगे स्मैलपुर आ रहा है जी। ये डस्का रोड के ऊपर 15 मीटर के आगे एक गांव है, उसको स्मैलपुर बोलते हैं। तो ये अब हम स्मैलपुर गांव की बैक साइड से गुजरेंगे जी। तो ये आपको दूर से थोड़ा सा नज़र आ रही होगी आबादी, तो ये स्मैलपुर गांव है, ये इसकी बैक साइड से गुजरेगी। ये हम इस वक्त स्मैलपुर गांव को क्रॉस कर रहे हैं। बिल्कुल हम आपको ये बता रहे हैं ये स्मैलपुर गांव है, और मैं सब बता रहे हैं कि ये सामने बिल्कुल, ये मैंने जूम किया, आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल की इमारत भी है, और ये स्मैलपुर गांव है। है ना जी, ये हम आपको करीब से दिखाते हैं।
वो चौक है जी, जिसको हाजी शफाअतुल्लाह चीमा शहीद चौक का नाम दिया गया है। और ये वो साइड है जिधर से हम आए हैं, यानी कि दोंकल कस्बा की तरफ से हम आए हैं। और ये आगे डस्का की तरफ रोड जा रहा है। ये देखें, ये जो ट्रैफिक आ रही है ये डस्का शहर है, संती शहर है, वज़ीराबाद के करीब ही है, तो वो उस तरफ से ये ट्रैफिक आ रही है। और ये आगे ये वही रोड हम दिखा रहे हैं जो हम जिस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं। और ये रोड आगे जाके इस तरफ जा रहा है सियालकोट रोड की तरफ, जिधर ये बाईपास का इंतज़ाम होगा। तो ये वाला जो रोड है, ये रोड जो है ये वज़ीराबाद शहर की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, ये हमने आपको चारों तरफ से दिखा दिया है। मैर साहब, इस चौक के बारे में कुछ मज़ीद तफसील है तो वो आप बताएंगे हमारे नाजरीन को। नाजरीन, इस तरह में कि वो चौक है ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਏਗਾ, ਦਿਹਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੋਲਾਈ ਚੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਸਰਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਕ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋਡ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਰੋਡ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਡ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ड्राई बोर्ड को इस्तेमाल करना, उन्होंने वास्ते सोना हो गया। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे मेयर साहब ने इस यहाँ की तफसीलात भी बताई है और उन्होंने एक इधर मसले की निशानदेही भी की है कि जो वाकई बड़ा काबिल गौर और काबिल तवज्जो मसला है कि ये ज़ाहिर बात है कि इस डस्का रोड पे भी ट्रैफिक बहुत है। आप देखें कितनी रफ्तार के साथ गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि ये भी रोड एक नया बना है और बड़ा अच्छा बना है। इस पर फिर ज़ाहिर बात है जब रोड अच्छा हो तो ट्रैफिक भी तेज़ होती है, और जब इधर से भी तेज़ ट्रैफिक आ रही है जा रही है तो फिर जब इस रोड पे भी ट्रैफिक होगी वो भी तेज़ रफ्तारी के साथ होगी। और वाकई उन्होंने ये बड़े मसले की निशानदेही की है कि इधर हादसात का इम्कान भी ज़्यादा हो सकता है। उन्होंने जो तजवीज़ पेश की है कि इस चौक के ऊपर एक गोल चक्कर बनना चाहिए, ताकि ट्रैफिक जो तेज़ी से आ रही है चारों तरफ वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, और उस चक्कर को ऐसे घूम के जब वो ट्रैफिक गुजरेगी और हर एक को दाएँ बाएँ आने वाली गाड़ियों का भी एक अंदाज़ा हो जाएगा, तो वो फिर उसमें ट्रैफिक हादसात के इम्कानात बहुत हद तक कम हो जाएंगे। इंतज़ामिया उसको इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए, और इब्तदा में ही अगर इस मसले को मद्देनज़र रख के उस पर काम किया जाए तो हादसा से बचाव मुमकिन है। हम इस चौक से आगे बढ़ चुके हैं और ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो मार्केट नज़र आ रही है, ये गाँव खान वाली कहलाता है, ये खान वाली देहात है, और उसके करीब से हम गुजर रहे हैं। ये भी डस्का रोड के ऊपर वाक़ है। ये साइड जो है ये वज़ीराबाद की तरफ है, ये साइड इधर ये गक्का मीतर है, गक्का मीतर गाँव जो है इसके बिल्कुल सामने, और ये सारा रकबा जो है गक्का मीतर ये मैं ऐसे है। और वो आप दूर से थोड़ा देखिए, हम जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर नज़र आए तो आपको झूले नज़र आ रहे हैं, टॉयलैंड वगैरह। और ये मेरा ख्याल है कि ये पैरागॉन मार्की है, और पैरागॉन मार्की के झूले लग रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में टॉयलैंड सिर्फ उधर ही है। तो ये आप देखें कि इस इलाके के लोगों के लिए ये एक खुशहाली का जो है पैगाम लेकर आ रहा है ये रोड, और इससे बहुत से देहातों को भी, शहरों को भी फ़ायदा होगा, जैसा मेयर साहब ने भी आपको तफसील से बताया है।
कि इधर से जो ट्रांसपोर्ट गुजरेगी वो जो कारोबार के लोगों को वो भी बड़ा फ़ायदा होगा। ये जी इस इलाके में एक ये शहीद नवीद यूनस केयर सेंटर है, इधर मंशियात के आदि अफराद का इलाज होता है और ये इस इलाके का बड़ा एक मशहूर व मरूफ अदारा है। ये जी आगे मेयर साहब बता रहे हैं कि ये रेलवे लाइन आ गई है, ये वज़ीराबाद से सियालकोट की तरफ जाती है। तो इसमें भी मेयर साहब कोई पुल वगैरह बनेगा कि ये फाटक होगा कोई? अच्छा, ये आगे इसके साथ एक सेम नाला है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मेयर साहब बता रहे हैं कि इसके ऊपर जो ओवर हेड ब्रिज बनेगा वो मुश्तरका हो जाएगा, यानी कि इधर इसको भी वो क्रॉस करेगा और आगे जो नाला है उसको भी ये क्रॉस करेगा और ट्रैफिक बड़ी रवानगी के साथ इधर से गुजर जाएगी और ट्रैफिक को मसला नहीं पैदा होगा। ये वो रेलवे ट्रैक है जो वज़ीराबाद से सियालकोट की तरफ जा रहा है। ये देखें जी, ये सिमत वज़ीराबाद शहर की तरफ जा रहा है ये ट्रैक, जो आगे वज़ीराबाद रेलवे जंक्शन स्टेशन पे जाके ये ट्रैक जो है इसका इख्तिताम होता है। और इस तरफ से जो ट्रैक जा रहा है ये ट्रैक सियालकोट की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। और ये वो सिमत है जिधर से हम गुज़र के आए हैं। ये वो रोड जो हम आपको जिसका आज विज़िट करा रहे हैं, ये वो रोड वाली साइड है और ये वो साइड है जो आगे जा रही है, जो हमारी अगली मंजिल है जिधर ये बाईपास का इख्तिताम होगा, वो सियालकोट रोड की तरफ हम अब बढ़ने लगे हैं। ले जनाब, हम आगे आपको लेके जाते हैं। सियालकोट रोड आता है, फिर इसके आगे लाडो की पुली उसको बोलते हैं। वैसे तो वो नाला एक कहलाता है लेकिन इसको लाडो की पुली भी बोलते हैं, उसकी भी एक अपनी कहानी है, वो भी किसी वक्त हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जनाब हम उस एक है जो उसको एक बोलते हैं नाला, उसके पास आ गए हैं। बड़ा एक तंग सा पुल बना हुआ है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं और ये बिल्कुल एक मोटरसाइकिल ही गुजर सकती है, इधर से कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती। तो आप देखें कि ये साइड जो है ये वज़ीराबाद की तरफ जा रही है और आगे जाके ये नाला पलखू के साथ शामिल हो जाता है और फिर इसको पलखू बोलते हैं। और ये इस तरफ जो है ये सियालकोट की तरफ से आ रही है, ये आगे बेगो वाला और भोपाल वाला और आगे सियालकोट मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती आती है। और ये वो पुल है जो इधर ओवर हेड ब्रिज बनेगा, तो ये देखें बिल्कुल सिंगल पुल है और इधर से सिर्फ मोटरसाइकिल ही इस वक्त गुजर सकता है। ये एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए ये पुल जो है बनाया गया है। ये देखें ये द्वारे हैं सारे इधर से गुजर के अपने अपने घरों की तरफ, अपने इलाकों की तरफ। ये क्या है, इसका जगह का नाम क्या है जी? खोता पुली इसको जी जगह का नाम है खोता पुली। ये उधर डस्का रोड से सियालकोट में मिलती है, इधर से ये लिंक रोड बन रहा है। ये इस इलाके के रहायशी हैं, हम लोग इधर रहने वाले हैं, इधर डस्का रोड में रह रहे हैं। सही इधर सियालकोट में हम लोग गए अपने काम के लिए, अपना काम करके फारे वापसी जा रहे हैं। और ये काम तो अच्छा हो रहा है लेकिन जो वापडे वाले हैं वो काम नहीं सही तरीके से कर के। रोड के दरमियान में जो उधर टावर आ रहा है, ये रोड एक्सीडेंट का मामला है, ये बहुत गलत काम है। मेरे इधर बच्चा मेरी कंप्लेन करो। मैंने एक मसले की निशानदेही की है जो वापडा से मुतल्लिक़ है। ये जो फासला है ये रेलवे लाइन और ये खोता पुली जो है ये सियालकोट के नज़दीक से गुजरती है। ये इसको बोलते हैं नाला एक। उसके दरमियान में सड़क के बिल्कुल एन दरमियान में एक बिजली का टावर है जो हमने एक्सीडेंट को बहुत मरतबा बोला कि ये इस टावर को इधर से हटा दे, मगर वो इधर आने का इसरार ही नहीं करते। जी हमारा सुबह आ जाएंगे, अभी तो वो दफ्तर में नहीं आता, अपनी मर्ज़ी से आता, अपनी मर्ज़ी से चल जाता है। ऑफिसर को ये इस बात का नहीं कि आवाम की वजह से हम लोग चल रहे हैं। अगर आम लोग काम ना करेंगे तो आवाम कैसे काम करेंगे?
तो आपसे इस्तदा है कि आप बराए मेहरबानी अफसरों को हिदायत की जाए कि ये जो काम है ये अल्लाह ताला की मन मर्जी के मुताबिक नेक सुलह रहमी के साथ काम करें, और ताकि लोग दुख तकलीफ से बच सकें। हमारी आपसे इस्तदा है कि अल्लाह ताला आपको रहम करम और बुरे मुसीबतों के काम से बचा कर। आमीन सुमा। जनाब बहुत शुक्रिया, आपने इस मसले की निशानदेही की है। देहाती इलाकों में हर जगह पे ना वो एक नाम उन्होंने अपना अपना रखा होता है। तो वैसे जो गधा होता है उसको पंजाबी में हम खोता बोलते हैं। तो क्योंकि ये वीडियो जो है पूरी दुनिया में देखी जानी है, तो हम पंजाबी तो समझते हैं कि खोता क्या है। ये मेरे ख्याल में सजाद कॉलोनी है या क्या है भाई? ये वैसा जी, ये एक सोतरा और वज़ीराबाद के दरमियान एक रास्ता सजाद कॉलोनी है, और इस इलाके की भी बड़ी वैल्यू बढ़ गई है। ये सोदरे का स्कूल आ गया, सोदरा कस्बा का ये हाई स्कूल है, इसके पास से हम गुजर रहे हैं जनाब। तो ये हम आपको जूम करके भी दिखा देते हैं। ये जनाब हाई स्कूल है सोदरा कस्बा का, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त, तो इसलिए थोड़ा बहुत जंपिंग लग रही होगी और वीडियो का कोई फोकस भी थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो ये आप राय मेहरबानी हमारा जो थोड़ा सा कबूल कीजिएगा। तो ये आगे जी वो पॉइंट आ गया है जो हमने आपको दिखाना था कि इस पॉइंट पे आके ये सियालकोट रोड के साथ टच हो गया। यानी कि जब हम सियालकोट से कोई आ रहा है तो उनके लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और दोंकल जिधर जाके ये मेन जीटी रोड के साथ टच होगा वो एंडिंग पॉइंट होगा, इख्तितामी पॉइंट। और अगर जब कोई जीटी रोड की तरफ से आ रहा होगा तो वो स्टार्ट पॉइंट होगा और ये एंड पॉइंट होगा। तो ये जो ट्रैफिक आ रही है ये सियालकोट की तरफ से आ रही है। सियालकोट एक बहुत बड़ा सनती शहर है, और ये बिल्कुल सोदरा मोड़ है, सोदरे कस्बे को रास्ता जाता है। और ये जो सामने वादी है सारी, ये तलवाड़ा गांव कहलाता है जी। और ये साइड है, ये वज़ीराबाद की तरफ की साइड है, और ये वज़ीराबाद शहर को जो है ना वो टच करता है। मैं साहब हमने जो सफ़र का आगाज़ किया था जीटी रोड से दोंकल के करीब से, वो हम अपने इख्तितामी पॉइंट पर आ चुके हैं, सोदरा मोड़ के करीब, जिधर ये रोड सियालकोट रोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अब आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में मज़ीद कुछ? इस रोड का जोड़ा बेनीफिट होएगा वो इतों जी जगह पर खलोते हैं सोदरे मोड़ के जितों रोड शुरू होता है, इतों लागे वज़ीराबाद का 7 किलोमीटर का सफ़र है। जबकि इतों इलाके के जोड़ा रोड जिते जाके बाईपास से मौलाना जफर अली चौक से खत्म होएगा, उतों तक भी 7 किलोमीटर सफ़र है। यानी कि 7 किलोमीटर अगर एंड करेंगे तो जोड़ा अगला होएगा ना 4 to 5 किलोमीटर सफ़र वज़ीराबाद मौलाना जफर अली का वो बचत जा जाएगा। एक दूजा शहर के रश जो बारों बार गड्डी जल्दी पहुँच जाएगी। अगर इधर वज़ीराबाद पाया जान तो जिते उन्होंने 15 मिनट जाना, इधरों जान तो 5 मिनट जी जान। 15 to 20 मिनट का जो सफ़र है वो टाइम भी बच जाएगा, गड्डी का डीजल पेट्रोल भी बच जाएगा, और बंदे भी बसानी बारों बार निकल जाएंगे। ठीक है, यह सोदरा वो स्टाफ है जिते भी आने वाले वक्त जिस तरह मैं पिछले डस्का रोड पर दसिया इतने भी चौक होएगा फिर काम चलेगा। हालांकि इतों रोड निकलना है, लेकिन ये बावजूद भी गड्डियाँ इतनी स्पीड में आदि ने, क्योंकि वो भी लोग आने ने जिन्होंने सियालकोट में जाना है, उन्होंने सड़क क्रॉस कर दी। क्रॉसिंग वाले में उन्होंने इतने चौक देना चाहिए गवर्नमेंट। और मैं इंतजामिया की अपील करना कि वो इतने कोशिश करके इन चौक बना के फिर इन चालू कर तो फिर चौक बना दें। बाकी अल्लाह ताला साढ़े सब के रहम करे, और इसी चीज़ में मैं इजाज़त चाहूँगा। जी मोहतरम नाजरीन, हमने आपको बड़ी तफसील के साथ इस रोड का विज़िट कराया है कि ये बाईपास जो है ये किस मुकाम से स्टार्ट होगा और किस मुकाम पर इसका अख्ताम होगा, और इसकी तमीर जो है वो किस हद तक हो चुकी है और क्या क्या अभी बाकी रह गया है।
नाज़रीन, अब हम वज़ीराबाद शहर की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगले किसी और व्लॉग में, किसी और में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वो जगह है जो हमने आपको दूर से दिखाई थी, सियालकोट रोड पे। अपने म्यार की वजह से जाना पहचाना नाम पैरागॉन मार्क किया है, जिसका हमने आपको दूर से जॉयलैंड भी दिखाया था। हम उस पॉइंट पे अब आ चुके हैं और ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। के जिसका हमने बड़ी दूर से भी आपको विज़िट कराया था और अब हम आपको पैरागॉन मार्केट के अंदर भी विज़िट करा रहे हैं। और आज का जो विज़िट है ये मेयर साहब ने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है। मेयर गुलाम मुस्तफ़ा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दोकल कस्बा के रिहायशी हैं और वज़ीराबाद में सहाफ़त के हवाले से एक बड़ा जाना पहचाना नाम है। तो जो आज हमने जो व्लॉग बनाया है वो सारी इनकी बड़ी ज़बरदस्त कावश है और दुआ कि इंशाल्लाह आप लोग इसको देखें ये और लाइक करेंगे, आगे शेयर करेंगे, ताकि जो हमारी मालूमात हमने लोगों तक पहुंचानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत जी। ये नाला पलखू है, इधर वो ऐक भी आके जो है शामिल होती है, जो ऐक हमने आपको दिखाई थी। ये देखें, ये नाला पलखू है।